प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 2 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का भाग 11 देखेंगे। इसके पहले हम भाग 10 तक कवर कर चुके हैं। आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए और ओपन करके आप देख सकते हैं। आज हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न: सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 2022-2023 में पूछा गया प्रश्न है। अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? यह क्यों चलाया गया था? इसका क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था। अथवा प्रश्न पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर टिप्पणी लिखिए। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अथवा एक प्रश्न पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। प्रश्नोत्तर इस प्रकार से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका विवरण निम्नलिखित है। कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1923 को महात्मा गांधी के दांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, के साथ शुरू हुआ और 1934 तक चला। यह आंदोलन क्यों चलाया गया था? यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के विरुद्ध चलाया गया था। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे कि पहला देखते हैं पॉइंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर लगाना, जिसे गांधी जी ने गरीबों के खिलाफ अन्याय बताया था। 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति रोष था। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन 1928 का विरोध, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों की मांगों को नज़रअंदाज करना, जैसे कि पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी उसको नज़रअंदाज कर रहे थे अंग्रेज़। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख प्रभाव: जनता का व्यापक समर्थन, लाखों भारतीयों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और कर नहीं भरने का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दिया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव: इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए मजबूर किया। कपड़ों तथा वस्तुओं के आयात में कमी आई। गांधी-इरविन समझौता 1931, इसके तहत सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और नमक पर से प्रतिबंध हटाने जैसी शर्तें मान ली थी। अंग्रेज़ों की नीतियों में बदलाव: इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसमें कुछ सुधार शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का एक बड़ा उदाहरण बना और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। अब आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं
लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखते हैं इसके बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं जिनके कारण यह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इन सीमाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है, जैसे सीमित जन समर्थन। इसका क्या आशय है? इसका मतलब है मुस्लिम समुदाय का सीमित भागीदारी। मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। दलितों का अलगाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने दलितों के अधिकारों को लेकर गांधी जी से मतभेद रखा था, जिससे दलित समुदाय का पूर्ण समर्थन नहीं मिला। व्यापारी वर्ग की भूमिका। कुछ व्यापारियों से आर्थिक दबाव के कारण आंदोलन को छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट है गांधी इरविन समझौता। अधूरी मांगें पूरी नहीं हुई। समझौते में पूर्ण स्वराज या स्वशासन जैसी मुख्य मांगें पूरी नहीं हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता। गांधी जी के प्रयासों के बावजूद अंग्रेज़ों ने भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं किया। पांचवा पॉइंट कम्युनिस्टों और क्रांतिकारियों का विरोध। कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन को बोर्जुआ आंदोलन, पूंजीपतियों का आंदोलन कहकर इसका विरोध किया। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के समर्थकों को गांधीवादी अहिंसक तरीके से मतभेद था। पांचवा सामाजिक आर्थिक प्रभाव की कमी। आंदोलन ने शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डाला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच सीमित रही। देश के कुछ हिस्सों जैसे बंगाल, पंजाब में इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा था। छठा पॉइंट है असहयोग आंदोलन। 1920-22 की तुलना में कम प्रभावी आंदोलन था ये वाला। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना व्यापक जन समर्थन नहीं मिला। अगला पॉइंट है 1920 के दशक की तुलना में 1930 के दशक में कांग्रेस में आंतरिक मतभेद अधिक थे। तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष इस प्रकार है। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी इसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और आगे के संघर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्याय 2 जो कि भारत में राष्ट्रवाद का भाग हमने 11 कवर किया, जिसके अंतर्गत हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाना और उस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर को हमने देखा। इस प्रकार से हमारा भाग 11 समाप्त होता है। इसके आगे हम भाग 12 लेकर आएंगे, जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार ये भाग 11 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।